Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video lecture is captured by Sarhad Education System for class 10 of the subject Computer Science. In the previous lectures, we have studied about the problem and algorithm. Today, our new topic is flowchart. हमने लास्ट दो टॉपिक्स में जब हम लोगों ने प्रॉब्लम और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है, तो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरीके से किन टेक्निक से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उनमें एक तरीका हमारे पास एल्गोरिथम का था। एल्गोरिथम में हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स के स्टेप्स लिखते हैं कि किन तरीक़ों पे चल के हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की जब हम लोग सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ process using different symbols containing information about steps or a sequence of events in a problem। अब कहते हैं कि फ्लो चार्ट हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है उन मुख्तलिफ प्रोसेसेस की जिनके थ्रू हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ईच ऑफ दीज सिंबल इज़ लिंक्ड एंड विद एरोस टू इलस्ट्रेट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस टूवर्ड द सोल्यूशन। अब कहते हैं कि इनमें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट में, और ये सिंबल्स कनेक्ट होते हैं एरोस के थ्रू। अब कहते हैं एरोस के थ्रू जब कनेक्ट होते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस लिंक करने के लिए हम लोग एरोस का इस्तेमाल करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब कहते हैं कि हम लोग फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो ये क्यों करते हैं, इसकी अहमियत क्या है? फ्लो चार्ट इज़ द मेथडोलॉजी यूज टू एनालाइज इम्प्रूव डॉक्यूमेंट एंड मैनेज अ प्रोसेस और प्रोग्राम। अब कहते हैं फ्लो चार्टिंग जो हमारे पास है ये एक मेथडोलॉजी है, एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम लोग जांचते हैं अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं किसी प्रोसेस या प्रोग्राम को। फ्लो चार्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन डेवलपिंग बिजनेस प्लान्स। अब ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिजनेस प्लान्स अगर हम लोग कोई बनाएं उनके लिए, डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम्स एंड डिटरमाइनिंग ट्रबल शूटिंग स्टेप्स। अब कहते हैं इसके अलावा हम लोग इनको एल्गोरिथम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम हमें दरपेश है उसको हम लोग ट्रबल शूट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट। अब ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे ओवल सिंबल हम लोगों ने यूज़ किया है। इसके अलावा ये रोम्बस शेप है, इसके अलावा ये देखिए रेक्टेंगुलर सिंबल है। हम लोगों ने मुख्तलिफ सिंबल्स इसमें इस्तेमाल किए। हम लोग आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंबल्स जो है हम लोग किस किस चीज़ के लिए कैसे कैसे सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फ्लो चार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब कहते हैं कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिस तरह कि आपको मैंने बताया, तो इसके लिए हम लोग फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है। क्यों? इट हेल्प्स द व्यूअर टू अंडरस्टैंड अ प्रोसेस। ये हमारा जो व्यूअर होता है उसको प्रोसेस आसान अच्छे तरीके से समझ आती है। शोइंग द रिक्वायर्ड इनपुट एंड आउटपुट, इससे हमें इनपुट और आउटपुट के बारे में पता चलता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट प्रोसेस स्टेप्स। अब ये देखिए एरोस के थ्रू हम लोग मुख्तलिफ प्रोसेस स्टेप्स जो हैं उसके रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। हेल्पिंग विद डिसीजन मेकिंग। अब ये फ्लो चार्ट हमें हेल्प भी करता है डिसीजन मेकिंग में, ये भी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से। ट्रैकिंग द प्रोसेस फ्लो। अब ये हमारे प्रोसेस के फ़्लो को ट्रैक भी करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने प्रोसेस को स्टार्ट किया, नेक्स्ट स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप, तो ये हमें ट्रैक कर रहे हैं कि हम लोग सेकंड स्टेप पे पहुंच गए, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, किस स्टेप पे। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी स्टेप्स। अब कहते हैं कि ये हाईलाइट करते हैं जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमारे पास होते हैं उनको, और जो हमारे पास अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं उनको एलिमिनेट करता है, ख़त्म करता है। फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट्स। अब इसकी हमारे पास मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? फ्लो चार्ट की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो जिनमें से पहली है इनपुट नीडेड, जो हमें इनपुट चाहिए होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग टू बी कम्प्लीटेड, ये प्रोसेसिंग के लिए हम लोग जो मुख्तलिफ फार्मूलाज वगैरह यूज़ करते हैं वो चाहिए होते हैं। डिसीजन टू बी टेकन, जो मुख्तलिफ डिसीजन लेते हैं। आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड, और जो हमें आउटपुट मिलता है। अब इनपुट नीडेड हमारे पास क्या होता है? इनपुट इज़ एनीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग। अब इनपुट जो होता है कोई भी चीज़ होती है जिसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जिस तरह कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस होती हैं,
हम लोगों ने माउस पढ़ा है, आपने पिछली क्लासेज में माउस पढ़ा होगा, कीबोर्ड वगैरह पढ़ा होगा, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर पढ़ा होगा, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इस तरह ये इनपुट हम लोगों ने पढ़ा है कि ये प्रोसेसिंग करने के लिए भी कोई भी चीज़ होती है वो हमारे पास इनपुट होती है। द फ्लोचार्ट डेवलपर मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द इनपुट। द इनपुट इज़ डिटरमिन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब कहते हैं कि जो इनपुट है हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि हमारे पास इनपुट क्या है, जिसके ऊपर हम लोगों ने प्रोसेसिंग वर्कआउट करके अपना आउटपुट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द गिवन प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब कहते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? वी विल रिक्वायर द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें अगर रेडियस मिल जाए तो हम लोग आसानी से उसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं सर्कल का। प्रोसेसिंग टू बी कम्प्लीटेड इन फ्लो चार्ट, द प्रोसेस इज़ टू रिजॉल्व एनी फार्मूला और एक्सप्रेशन और इनिशियलाइज एनी वैल्यू इन अ वेरिएबल। अब कहते हैं कि फ्लो चार्ट की हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह मुख्तलिफ हैं उनमें हम लोग जो प्रोसेसिंग है ये हमारे पास क्या चीज़ होती है? प्रोसेस हम लोग किस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी फार्मूला या एक्सप्रेशन होती है जिसकी हम लोगों ने वैल्यू वगैरह जो फार्मूला वगैरह है उसको हम लोग एक्सप्रेस करके अपने सिस्टम को बताते हैं कि इस तरीके से इस पे चल के आपने हमें रिक्वायर्ड आंसर देना है। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड what type of calculation is to be performed or which formula is to be applied to obtain the required result। इस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने सिस्टम को बताते हैं कि यह हमारे पास फार्मूला है, इस पे चल के आपने हमें रिज़ल्ट देना है, इसके ऊपर वर्कआउट आपने करना है। तो यही बात इधर भी की है कि फ्लो चार्ट डेवलपर जो होता है वो बताएगा कि किस किस्म की कैलकुलेशन है, किस फार्मूले को हम लोगों ने अप्लाई करना है जिससे हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए। फॉर एग्जांपल, टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल को ही कैरी कर रहे हैं कि कहते हैं कि हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? द फॉलोइंग फार्मूला इज़ टू बी यूज्ड। अब जिस तरह कि आपको पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर, तो ये आर इंटू आर स्क्वायर हो जाता है। तो रेडियस की वैल्यू हमें मिली होगी, फॉर एग्जांपल 2 हो या 3 हो या 4 हो, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू जो है ये जो फ्लो चार्ट डेवलपर होता है उसने प्रोवाइड करनी होती है सिस्टम को। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1415, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन हम लोग इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने 3.1415 किया। तो ये पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे सिस्टम को, और रेडियस की वैल्यू 3, 4 या 5 मीटर्स जो भी है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। डिसीजंस टू बी टेकन, ये हमारे पास अब तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारे फ्लो चार्ट के लिए। इन फ्लो चार्ट द डिसीजन इज़ आइदर टेकिंग एक्शन व्हेन द एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। अब कहते हैं कि डिसीजन जो हमारे पास होते हैं, डिसीजन मेकिंग, ये फ्लो चार्ट की टर्मिनोलॉजी में हम लोग किस चीज़ को कहते हैं कि एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल, फाइंडिंग द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट डिसीजन टू बी इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑन परसेंटेज मार्क्स। अब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रिज़ल्ट बना रहे हैं और हम लोग किस बेस पे बच्चों को अलग करेंगे कौन से पास हैं कौन से फेल हैं। हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि जिससे हम लोग मेजर करते हैं कि कौन से बच्चे पास हैं और कौन से बच्चे फेल हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? इफ़ परसेंटेज मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन रिजल्ट इक्वल टू पास। अब कहते हैं कि अगर किसी बच्चे के नंबर 40% से ज़्यादा हैं तो उसको हम लोगों ने पास कंसिडर करना है, अदरवाइज़ रिजल्ट इज इक्वल टू फेल। और इसके अलावा जो इससे बिलो 40 हैं वो हम लोग फेल कंसिडर करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में हमारे पास आ गया कि स्टेटमेंट आइदर ट्रू है या फॉल्स है। आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड, आउटपुट इज अ रिजल्ट, द फ्लो चार्ट मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट इन द एंड, फॉर एग्जांपल एरिया, रिजल्ट, एक्सेट्रा। अब कहते हैं कि फ्लो चार्ट हमारे पास एट द एंड हमें क्या प्रोवाइड करेगा? आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जिस हम लोगों ने पिछले एग्जांपल्स में देखा एरिया ऑफ सर्कल, तो अगर फ्लो चार्ट हमारा एरिया ऑफ सर्कल हमें प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, रिजल्ट प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्लो चार्ट हमें एरिया या रिज़ल्ट का प्रोवाइड करेगा। फ्लो चार्ट सिम्बल्स, अब मुख्तलिफ सिम्बल्स, जिस तरह आपको मैंने पहले बताया है कि फ्लो चार्ट में हम लोग मुख्तलिफ सिम्बल्स पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास सिम्बल्स कौन कौन से हैं?
Flowchart uses special shapes to represent different types of actions or steps in an algorithm. These are called flowchart symbols. अब कहते हैं कि flowchart जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स और हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस के बारे में पता चलता है, जिनको हम लोग फ्लोचार्ट सिम्बल्स कहते हैं। लाइंस एंड एरोज शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम। अब जो लाइंस और एरोज, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया भी है, ये हमें क्या शो करते हैं, ये हमें सीक्वेंस शो करते हैं और स्टेप्स के बारे में बताते हैं कि कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कौन सा हमारे पास ओवल। ओवल रिप्रेजेंट्स अ स्टार्ट एंड एन एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। अब ओवल शेप जो हमारे पास है वो हमें रिप्रेजेंट करती है किसी भी फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग का। एरोलाइंस मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये हमारे पास शो करती है रिलेशनशिप मुख्तलिफ स्टेप्स के दरमियान। पैरेललोग्राम यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट। अब ये हमें शो करता है इनपुट या आउटपुट पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल हमें शो करता है कि प्रोसेसेस क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनके स्टेप्स वगैरह। डायमंड यूज्ड व्हेन देयर इज डिसीजन टू बी मेड और अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। अब कहते हैं कि डायमंड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। आइदर हमारे पास ये येस आएगा, नो आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब जो अभी आपको मैंने सिंबल्स बताए हैं वो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल में शो किए हुए हैं, जिस तरह हमारे पास ओवल हो गया, एरो हो गया, पैरेललोग्राम है, या हमारे पास रेक्टेंगल है, या हमारे पास डायमंड है। इनके साथ साथ इनके नेम भी लिखे हुए हैं कि हम लोग इस सिंबल को किस लिए यूज़ करते हैं, एरो को किस लिए यूज़ करते हैं। स्टार्ट और एंड के लिए हम लोग ओवल को, एरो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रिलेशनशिप, आगे फंक्शंस भी इन्होंने लिखे हुए हैं। इसी तरह इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस और डिसीजन वगैरह, ये सारे सिंबल्स के बारे में लिखा है। फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। अब हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम, जिस तरह एल्गोरिथम के बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, यहाँ पे भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। इन दिस सेक्शन सम एल्गोरिथम्स रिप्रेजेंट इन द प्रीवियस सेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लो चार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये कहते हैं कि हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में, जो हम लोगों ने एल्गोरिथम के सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स के जो हम लोगों ने एल्गोरिथम्स बनाए थे, उनमें से इन्होंने कुछ एग्जांपल्स उठाई हैं और इनको कन्वर्ट इन्होंने किया फ्लो चार्ट में। अब पहली प्रॉब्लम हमारे पास जिसका इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया क्या है, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स ए बी सी डी एंड ई। हम लोगों ने एवरेज ऑफ 5 नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि हम लोग इस 5 नंबर्स की एवरेज किस तरह निकालेंगे, तो एल्गोरिथम हम लोगों ने उसका किया था। अब इसके हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे स्टार्ट, उसके बाद हम लोग इनपुट देंगे ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 नंबर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास सम आ जाता है, हम लोगों ने सम लेना है। पहले इन 5 नंबर्स को ऐड करेंगे ए बी सी डी ई, फिर इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। इसके बाद एवरेज हमारे पास क्या होती है, एवरेज का फार्मूला है सम डिवाइड बाय 5। ये इन्होंने स्टार्ट में आपको बताया कि हम लोग एवरेज किस तरह लेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स भी लिया है। जिस तरह हम लोगों ने एल्गोरिथम में पढ़ा था कि 5 नंबर्स का हम लोगों ने सम किया था, उनका प्रोडक्ट लिया था और उसकी एवरेज निकाली थी। तो उन्होंने ये वो प्रॉब्लम यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू हमें बताई है कि हम लोगों ने 5 नंबर्स लिए, उनका सम किया, उसके बाद उनको प्रोडक्ट में हम लोगों ने उनका प्रोडक्ट निकाला और इसके अलावा हम लोगों ने एवरेज ऑफ 5 नंबर्स ली। हमें आउटपुट मिला सम, प्रोडक्ट और एवरेज की शक्ल में, और यहाँ पे हमारा आके प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। अब यहाँ पे हम लोग 3 अनइक्वल नंबर्स हैं, उनमें से हम लोग देखते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है। ओवल शेप हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, रिलेशनशिप शो कर रहा है एरो। उसके बाद इनपुट हमारे पास आ गया ए बी एंड सी, हम लोगों ने 3 नंबर्स ले लिए। जिस तरह कि आपने देखा है यहाँ पे कि हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैरेललोग्राम में इनपुट ए बी और सी हम लोग इस्तेमाल किया। उसके बाद हम लोगों ने डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हम लोगों ने डायमंड शेप को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कहते हैं, या आपकी बुक यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अपनी बुक्स में चेक कर सकते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अब ये यहाँ पे हम बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर जो हैं ए बी और सी, उसमें अगर हमारे पास ए हमारे पास ग्रेटर है बी से एंड ए हमारे पास ग्रेटर देन है सी से, तो इस सूरत में हमें क्या पता चलता है, क्या ए हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है। कहते हैं कि अगर इस तरह ये बात है तो इन्होंने एरो शो करके डिसीजन बताया है, आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
तो एक आउटपुट देकर हमारा प्रोसेस यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। कहते हैं कि अगर ये बात नहीं है, नो, अगर ये कंडीशन सही नहीं है, तो फिर हम लोग एक और लेते हैं, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। फिर कहते हैं कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन क्रॉस हो गई और हम लोगों ने कहा कि हमारे पास बी इज़ ग्रेटर देन ए हो गया एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी हो गया, कि बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है कि हम लोग कंसिडर करेंगे बी हमारे पास लार्जेस्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, येस, तो फिर आउटपुट हम लोगों ने क्या देना है, आउटपुट इक्वल टू बी, और यहाँ पे आके हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अगर कहते हैं कि हमारे पास पहली कंडीशन भी सही नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सही नहीं है, तो फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन बच जाती है सी वाली, कि सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी। तो फिर हम लोगों ने सी को लार्जेस्ट कंसिडर करना है। तो ये तीसरी कंडीशन इन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि तीसरी कंडीशन हमारे पास आउटपुट इक्वल टू सी है, तो हम लोग सी को आउटपुट देकर यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाता है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर रहे हैं, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। अब कहते हैं कि हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, और हमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है, मास और फोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद रिलेशनशिप शो कर रहा है कि हम लोगों ने इनपुट में फोर्स और मास हमारे पास, इन दो की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होंगी। इसके बाद हम लोगों ने प्रोसेसिंग के लिए फार्मूला प्रोवाइड किया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास। यहाँ पे हमें फोर्स की और मास की वैल्यू हम लोगों ने इनपुट की हुई है, तो दो वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग इनपुट कर लेंगे, फोर्स की वैल्यू फोर्स की जगह पे, मास की वैल्यू मास की जगह पे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक्सेलरेशन हम लोग इस तरीके से फाइंड करके आउटपुट एक्सेलरेशन दे दें, और उसके बाद हमारा प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इसी तरह आगे हमारे पास 4 अप टू 12 प्रॉब्लम्स हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप ये 12 प्रॉब्लम्स खुद ही घर में चेक करें, इनसे गो थ्रू करें। आपको अगर कोई मसला हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमारी जो एक्सरसाइज है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, और ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह, ये जिन के पास आपके पास मौजूद हैं तो आप इनको अपनी नीट कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स के पास मौजूद नहीं है वो आके स्कूल ऑफिस से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।